गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन नमोस्तु। चतुर्विधि संघ के चरणों में नमोस्तु वंदामि इच्छामि। गुरुदेव, जो आज विमल जी ने प्रश्न पूछा है वो ऐसा ही वाक्य आज मेरे साथ भी हुआ है। मुनिराज आज चर्या करके निकल रहे थे तो एक व्यक्ति मेरे पास दुकान पे बैठा हुआ था, तो उसके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए जो मैं नहीं सुन सकता था। मैंने उसको फिर वहीं बैठ के समझाया। मैंने कहा हमारे मुनिराज की चर्या कैसी होती है, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, उनके अंतराय आ जाए तो क्या करते हैं। जब उसको सारी विधि उसको बताई तो नतमस्त हो गया। वो मान गया कि वाकई में जो साधु आपके हैं वो किसी के ऐसे नहीं हो सकते। मैंने अनजान में आपको कह दिया तो उसने मेरे से माफ़ी मांगी। गुरुदेव, मेरा आगे का प्रश्न है तत्वा सूत्र से 5वें अध्याय का तत्प्रमाणे। ये सूत्र किसको इंगित कर रहा है? अब जो विमल जी ने सवाल पूछा था, विमल जी ने, आपका नाम भी राजकुमार जी ने पूछा कि मुनिराज चर्या करने गए और एक व्यक्ति ने देखकर उन पे कुछ टोन कसा, और जब आपको उनके बारे में बोला तो आपने जब मुनि का स्वरूप बतलाया तो उसे लगा कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूं। और ये ध्यान रखना, इस खुले मंच पर कह रहा हूं मैं, हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के सारे धर्म गुरु जमा हो जाएं। क्या कह रहा हूं मैं? इस पूरे विश्व के सारे धर्म गुरु जमा हो जाएं। साधु की तो बात छोड़ना, हमारे जैन साधु की, हमारा एक जैन श्रावक भी उन पे भारी पड़ेगा। हमारा जैन श्रावक, जो जैन श्रावक होगा वो सूर्य अस्त हो जाने का पानी भी नहीं पिएगा, मर जाएगा, किंतु मुंह में पानी के बूंद नहीं डालेगा। हमारा एक जैन श्रावक किसी जीव को मरता हुआ देख ले तो उसको भी नमोकार मंत्र सुना देता है। हमारा एक जैन श्रावक जब मुनि को दान देने जाता है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, खड़ा रहता है जब तक मुनिराज नहीं आएंगे, मैं यहां से हिलूंगा नहीं। और इतना ही नहीं, यदि कोई बंदूक लेकर भी मारने के लिए आ जाए तो वो कहेगा भैया प्राण जाए तो जाए किंतु जिन शासन नहीं जाए। ये तो मात्र श्रावक की बात है, और मुनियों की सुनना चाहते तो सुन लो। सिकंदर जैसा सम्राट, विश्व सम्राट भी जब एक मुनि के पास गया तो उसे भी अपना हेड और अपने हथियार उनके चरणों में डालने पड़े। ये वो दिगंबर जैन संत होते हैं जिनके ऊपर पूरा विश्व नाज करता है, और सारे धर्म गुरु यही कहेंगे कि जैसी साधना जैन दिगंबर मुनि कर सकता है पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। और रही दूसरा सवाल जो आपने पूछा तत्प्रमाणे, तत् मैंने वह प्रमाण है। वह क्या? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। जो सम्यक ज्ञान है वही प्रमाण भूत है, मिथ्या ज्ञान प्रमाण भूत नहीं होता है। तो उमा स्वामी कह रहे हैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये पांचों ज्ञान कैसे हैं? प्रमाण भूत हैं। इस प्रकार इन समीचीन ज्ञान को प्रमाण भूत मानना चाहिए, और जो इनको प्रमाण भूत मानेगा वो ही सम्य दृष्टि होगा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। एक व्यक्ति ने जब राजकुमार जी के सामने साधु संत के लिए कुछ बोला तो राजकुमार जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दे के उसका मुंह बंद कर दिया। और उसके पीछे कारण ये है कि राजकुमार जी जानते हैं कि साधु संत की चर्या कैसी होती है, साधु संत कैसे होते हैं। परंतु ऐसे लोग भी हैं हमारे जैन धर्म में ही हैं, जब वो कुछ जानते नहीं साधु संत के बारे में, ना जानते चर्या के बारे में। अब जब कोई अन्य मतावलंबी आके उन्हें कुछ साधु संत के बारे में बोल देते हैं तो वो सुन के चुप हो जाते हैं और उसमें अनुमोदना कर लेते हैं कि हाँ वो जो कह रहे हैं वो सत्य है। तो समझ लेना तुम्हारा जैन धर्म में उत्पन्न होना असफल है। इसलिए थोड़ा स्वाध्याय करो जैन धर्म के साधु संत, और आपकी चर्या, श्रावक की चर्या क्या है, क्यों है, कैसे, इसे समझने की कोशिश करो, ताकि जब कोई आपके सामने कोई तर्क करे तो आप भी वितर्क कर पाओ।